तुम्हारी बहन ने हम सबका मुंह काला कर दिया था ना। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा सपना, हमारी इज्जत सब कुछ चल कर रख दिया उसने। और हिम्मत तो देखो उसकी, अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। कंचन मैडम नहीं, प्लीज बिंदी के बारे में उनसे कुछ मत कहना। मेरे साथ ऐसा मत करिए प्लीज। प्लीज मैं मर जाऊंगी कंचन मैडम। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। काजल, अब तू सड़ जेल में और तेरी बेटी तो गई। कंचन मैडम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी के बारे में उनसे कुछ मत कहिए। नहीं कंचन मैडम फोन काट दीजिए प्लीज। प्लीज फोन काट दीजिए मैडम। प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। प्लीज आप फोन काट दीजिए कंचन मैडम। प्लीज प्लीज मत कीजिए प्लीज कंचन मैडम। जिस माँ की मदद आपको करनी होगी देवी माँ, उस राक्षस को बिंदी का पता नहीं चल सकता। मेरी बेटी से दूर रह। किसी को भी कुछ कहा ना तो छोड़ूंगी नहीं। मार डालूंगी। काजल, काजल छोड़ो उन्हें। मैंने मारा तूने, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अब ना तू बचेगी ना तेरी बेटी। दुनिया में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं और शुभम भैया को इतने आसान सवाल का जवाब नहीं आता। 4 लाख। पेड़ों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सूरज और पानी। लेकिन ये तो आधा जवाब हुआ शुभम भैया। और कार्बन डाइऑक्साइड। नींद आ रही है, अब बाकी का होमवर्क कर। बहुत मजा आया। आज मैंने कितना सारा होमवर्क किया, कितनी सारी पढ़ाई की और बहुत कुछ सीखा। मामी मुझे घर के काम भी सिखाती है। वो मुझे सब सिखाती है। वो कहती है कि आगे तुम्हारे काम आएगा। वो कितनी अच्छी है ना। और पता है मैं स्कूल जाने वाली हूँ, सच्ची। आपके भैया बोले कि शुभम भैया के स्कूल में दाखिला करवाएंगे। भैया आपकी बहुत याद आ रही है। बस ये वाला संडे जल्दी आ जाए, फिर मैं आपसे मिलकर कहूंगी राधे राधे। गुड नाइट। पहली बार जब हिंदी से मिला था तो शक था, क्या ये सच में तेरी बेटी है काजल? क्या तू सच में जिंदा है? लेकिन अब यकीन हो चुका है। इतनी समझदार सोच, नेक दिल सिर्फ तेरी बेटी का ही हो सकता है काजल।
बहुत जल्द तुझसे मिलूंगा और अपने सारे सवालों का जवाब लूंगा। आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अरे नाश्ता तैयार है, गुड। दुकान के लिए देखो, गर्मा गर्म नरमा नरम बैगन के मंचूरियन। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मुझे ना बदहजमी सी है, मैं एक गिलास दूध ले लेता हूँ। अजी चख के तो देखो, बैगन और प्याज भर भर के डाला है। नमक भी और बढ़िया, बहुत अच्छा है। जादू है तुम्हारे हाथों में। अरे पता है। अगली बार बस ये जादू थोड़ा कंट्रोल में, वजन बढ़ेगा ना मेरा। ये पकड़ो, अगली बार ना आइसक्रीम पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। सुनो ना, एक बात पूछनी थी सुधी। सुधी, बारिश में यमुना मैया की बाढ़ की तरह आज इतना प्यार मुझ पे। पूछो पूछो। हमारी बिंदी ना बहुत होशियार है, स्कूल जाना चाहती है, तो मैं सोच रहा था कि शुभम और लाडली के साथ उसका एडमिशन करा देते हैं। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। अरे पढ़ लिख कर हमारा ही तो नाम रोशन करेगी हमारी प्यारी भांजी। हाँ? है ना? हाँ। ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। हाँ हाँ बोलो। ये जो अपने पड़ोस वाली देवयानी की बहू रानी है, उसके जैसा हार ला दो मुझे, इतना बड़ा सा। मुंह बंद करो, मक्खी घर बसा लेगी। तो तुम भी कुछ ऐसा मांगा ना जो मैं तुम्हें दे पाऊँ। जब उस आफत की पुड़िया के लिए कुछ भी कर सकते हो तो मेरे लिए क्यों नहीं? हाँ, बिजली का बिल, शुभम के ट्यूशन के पैसे, किराना के उधार, सब एक तरफ, और तुम नया टंटा पाल लो। कहाँ से लाओगे उसके लिए पैसे? तुम्हारी बहन ने जेल से यूपीआई करे या चेक भेजे हैं? धीरे बोलो ना, बेचारी सुन लेगी तो बुरा लगेगा उसे। अच्छा जी, उसके सुनने सुनाने का बुरा लग रहा है। और जो तुम्हारी बहन ने किया उसका क्या? अरे सोने के जेवरों में लग कर आई थी इस घर में गृह प्रवेश में, और अब देखो चाय पत्ती भी उधार की आती है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ? सौरभ, मुझे तुम्हारी बात समझ में ना आती। तुम्हारी बहन ने हम सबका मुंह काला कर दिया था ना। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा सपना, हमारी इज्जत सब कुछ चल कर रख दिया उसने। पर हिम्मत तो देखो उसकी, अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। उसके बाप अविराज के पास क्यों नहीं भेजा उसे? शादी का मंडप छोड़ के उसी के साथ भागी थी ना, तो बेटी भी उसकी होगी कि नहीं? अब बस करो सुधा प्लीज। अरे हमें तो ये तक नहीं पता कि बिंदी को उसके पिता के बारे में क्या पता है, कितना पता है, क्या जानती है। खत्म करो बात को। ठीक है, मैं बात को खत्म करती हूँ, और तुम भी उसके स्कूल की बात को खत्म ही समझना, वरना भेजो उसके बाप अविराज के पास।